Hello dear students, my name is Lakia Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have completed 20 chapters and today we are going to start chapter number 21 and this chapter is named as Life is Precious. So dear students, today we are going to start part 1 of this chapter and it is about introduction of this chapter. प्यारे बच्चों, कक्षा 5 के EVS में हम 20 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। आज हम हमारा 21वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम क्या है? लाइफ इज़ प्रीशियस, यानी जीवन बहुत कीमती है। और आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा जीवन कीमती है और आज इस अध्याय के हम पहले भाग परिचय को शुरू कर रहे हैं। नाउ रमेश, a traffic police officer, remained very busy for the whole day. So here you can see a traffic police officer and he is named Ramesh. तो रमेश जो कि एक ट्रैफिक पुलिस के अफसर हैं, ये काफ़ी व्यस्त रहते हैं पूरा दिन। कैसे व्यस्त रहते हैं? Let's see. Now he had made approximately 25 chalans in the whole day. तो इन्होंने यानी रमेश ने पूरे दिन में लगभग 25 चालान बनाए हैं लोगों के। So you know the work of traffic police officers. So he actually ensures that people are following the traffic rules or not. So if there is a person who is not following a traffic rule, then that person is actually मेंशन्ड अ चालान। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं वो चालान बनाते हैं उन लोगों का जो कि ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और वो ही काम रमेश कर रहे थे और पूरे दिन में लगभग 25 चालान वो बना चुके थे। 12 मोटरसाइकिल राइडर्स वर नॉट वेयरिंग द हेलमेट। और जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं 12 मोटरसाइकिल राइडर ऐसे थे जिन्होंने कि हेलमेट नहीं पहना हुआ था। लाइक द पर्सन यू कैन सी इन द पिक्चर, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो ऐसे लोग जो कि मोटरसाइकिल चलाते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं, उन लोगों का चालान तो कटता ही है, बट दे एक्चुअली पुट देयर लाइफ इन अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ डेंजर। तो ऐसे लोग अपने जीवन को एक बहुत ही अजीब और मुश्किल से खतरे की स्थिति में डाल देते हैं। नाउ सम कार ड्राइवर्स वर ड्राइविंग द कार विदाउट फास्टनिंग द सीट बेल्ट। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि कुछ कार ड्राइवर थे, वो कार तो चला रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी। 2 ड्राइवर्स वर ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग। और 2 ड्राइवर तो ऐसे भी थे जो कि ड्रिंक करके अपनी गाड़ी चला रहे थे, यानी शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। नाउ one scooter rider was driving while talking on the mobile phone, whereas the other one was driving so fast that he crossed the red light. और 2 ऐसे भी लोग थे जिनमें से एक स्कूटर चला रहा था लेकिन स्कूटर चलाते चलाते मोबाइल देख रहा था, मोबाइल पर बात कर रहा था। और उसी तरह एक स्कूटर ड्राइवर तो इतना तेज़ स्कूटर चला रहा था कि उसने रेड लाइट को भी नहीं देखा, यानी लाल बत्ती होते हुए भी वो नहीं रुका और बिल्कुल आगे बढ़ गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कम टू नो दैट व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स एक्चुअली। तो आपको पता है ना कि ट्रैफिक के नियम क्या होते हैं। जब भी हम यातायात के साधन से रोड पर निकलते हैं तो हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होता है। अगर हम बाइक पर या स्कूटर पर जा रहे हैं, वी शुड ऑलवेज वियर आवर हेलमेट। तो हमें हमेशा अपना हेलमेट पहनना चाहिए, भले ही हम मोटरसाइकिल चला रहे हों, भले ही हम पीछे बैठे हों। और इसी तरह जब भी हम कार में जाते हैं हमें हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए और कभी भी किसी को भी कार चलाते हुए या बाइक चलाते हुए मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ रेड लाइट, देयर इज़ अ मेंशन ऑफ रेड लाइट इन ट्रैफिक रूल्स। जब भी लाल बत्ती होती है हमें क्या करना होता है बच्चों? हमें अपनी गाड़ी को रोक देना होता है। सो वी शुड ऑलवेज फॉलो दीज ट्रैफिक रूल्स।
Now, Ramesh was thinking that some people not only put their life in danger for their own convenience but also create a risk for the life of others. तो ऐसी स्थिति देख के उन सारे लोगों के चालान काटने के बाद रमेश ऐसा सोच रहे थे कि लोग अपनी तो जान को खतरे में डालते ही हैं, लेकिन सिर्फ अपनी मनमर्जी के कारण वो दूसरों की जान को भी खतरा उत्पन्न करते हैं. Now, why people do not understand that the traffic rules are for their safety and it is necessary to follow them. तो रमेश का ये सोचना था कि लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये जो ट्रैफिक के नियम हैं ये सब लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, और साथ के साथ क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं इसलिए आपको इनका पालन ज़रूर करना चाहिए. Now, helmet is not a burden, it is your safety. So here you can see a helmet, और आपने हेलमेट वैसे भी देखा होगा बच्चों. तो ये हेलमेट एक बोझ नहीं होता है, ये हेलमेट हमें सुरक्षा देता है और इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है. जब भी हमने हेलमेट लगाया होता है, सो इफ़ वी fall from our vehicle due to any reason, our brain remains safe. तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब भी हमने हेलमेट लगाया होता है, अगर हम किसी भी कारण से गिर जाते हैं अपने स्कूटर से या बाइक से, तब भी हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को चोट नहीं पहुंचती है, और जब हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है तो हम भी सुरक्षित रह पाते हैं. Now, look and discuss. So you have to look at few things and try to discuss them. What should we do when there is a red light at the crossing? So here you can see that what these people are doing when there is a red light. तो बच्चों आपको पता ही होगा कि जब आपको लाल बत्ती सड़क पर दिखाई देती है तो आपको क्या करना चाहिए. Yes, right. Red light is a signal for stopping. तो हमें अपने व्हीकल को, अपनी गाड़ी को रोक देना चाहिए और लाल बत्ती होते ही हमें रुक जाना चाहिए. And when there is a green light, we can go again. जैसे ही बत्ती हरी होती है हम वापस अपनी गाड़ी को चला के जा सकते हैं. Now, what should we do while driving a vehicle on a speed breaker? So this is second thing you need to know. तो बच्चों जब भी हम व्हीकल चलाते हैं, कोई भी यातायात के साधन का उपयोग करते हैं, तो बीच में स्पीड ब्रेकर दिखते हैं. इस तरीके के स्पीड ब्रेकर या गति अवरोधक मिलते हैं. तो इन गति अवरोधकों को देखने पर हमें क्या करना चाहिए. Yes, you know that we should keep the speed of our vehicle very slow. ऐसे स्थिति में हमें अपना जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड को, उसकी गति को बहुत धीमा कर देना होता है. Now, if there is a cross mark on the icon of a horn, then what we should not do. So if you have seen that symbol or not. So if you have not seen that, then try to understand. तो अगर ऐसा सिंबल आपको नज़र आता है, ऐसा संकेत आपको दिखता है जहाँ पर क्या किया है, एक हॉर्न के आइकन पर एक क्रॉस मार्क लगाया है. So it actually shows that we should not blow horn at that place. जहाँ पर भी इस तरीके का चिन्ह बना होता है वहाँ कभी भी हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए. Now we should walk on which side of the road. This is very important students कि हमें रोड पर किस तरफ चलना चाहिए. Do you know that? So I think that you will explore this thing, but let me try. तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, जिस तरफ से व्हीकल चल रहे हैं हमें उस तरफ बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए. So you can see that here vehicle is going from this side. तो हमें किधर की तरफ चलना चाहिए बच्चों, हमें इधर की तरफ चलना चाहिए. और क्योंकि व्हीकल इधर से इधर बढ़ रहा है, from this side to this side, and this boy is going from that side and this is wrong, and this lady is going on the right path. तो हमें हमेशा व्हीकल के अपोजिट साइड से ही चलना चाहिए. तो जहाँ से यातायात के साधन जा रहे हैं हमें उनकी तरफ
मुंह करके जाना चाहिए, हमें उनकी तरफ पीठ करके नहीं रहना चाहिए. So this is very important thing you need to know. Whenever you cross the roads, whenever you actually walk on the roads, you should take care of yourself. तो बच्चों, जब भी हम सड़क पर चलते हैं या सड़क क्रॉस करते हैं, आपको इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना होता है. So whenever you cross the road, you should look at both the sides. तो आप जब भी रोड क्रॉस करते हैं, आपको दोनों तरफ बराबरी से ध्यान से देखना होता है. एंड ट्राई टू क्रॉस द रोड्स एट द टाइम ऑफ रेड लाइट. आप अगर शहर में रहते हैं तो हमेशा आप तभी रोड क्रॉस करें जब आपके सामने लाल बत्ती हो रखी हो. Now, why one should not drive after being drunk? So that is also a question. So you try to explore this thing. तो हमें या किसी भी व्यक्ति को शराब पीकर गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए. So you are little for now to understand this thing, but this is very important that actually alcohol is having a very bad impact on the balance and coordination of our body. So we should never drive after drinking. तो बच्चों, हमें कभी भी शराब का, अल्कोहल का इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. तो किसी भी आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि शराब का हमारे शरीर का जो नियंत्रण है, जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है. और शराब चलाया हुआ व्यक्ति कभी भी गाड़ी अच्छे से नहीं चला पाता है. नाउ draw and write the meaning of those symbols of road safety in your notebook which you see on the sides of the road. तो आप सड़क के आसपास कौन कौन से संकेतों को देखते हैं. रोड सेफ्टी या सड़क सुरक्षा के कई सारे ऐसे सिंबल होते हैं जो हमें बहुत सारी बातें बताते हैं. सो हियर आर फ्यू ऑफ दैम. तो बच्चों, इनमें से आपको अपनी नोटबुक में कुछ चीज़ों को बनाना है. लेट मी टेल यू व्हाट डज दे मीन. तो क्या मतलब है इस सिंबल का. दिस एक्चुअली मीन्स दैट वी शुड नॉट वॉक एट दैट प्लेस. जहाँ पर भी ये सिंबल लगा हो, आपको वहाँ से पैदल नहीं गुजरना चाहिए. नाउ हियर वी शुड नॉट टेक अ यू टर्न. ये सिंबल कहता है कि आपको अपनी गाड़ी से घूम करके यू टर्न लेकर के नहीं आना चाहिए. नाउ दिस सेज दैट देयर इज़ नो लेफ्ट अहेड. तो आगे जाके आपको लेफ्ट नहीं लेना है, आपको आगे जाके बाएं हाथ पर नहीं मुड़ना है, ऐसा ये सिंबल बताता है. नाउ हियर इज़ द सिंबल ऑफ स्टॉप. और स्टॉप सिंबल कहता है कि आप जहाँ हैं आप वहीं पर रुक जाइए. आफ्टर दिस इज़ द सिंबल वी डिस्कस्ड रिसेंटली. हमने अभी बात की थी. दिस इज़ द सिंबल फॉर नॉट हॉन्किंग. सो वी शुड नॉट हॉन्क द हॉर्न व्हेन वी सी दिस सिंबल. जब भी आप ये संकेत देखते हैं तो आपको हॉर्न बजाना बंद कर देना चाहिए या बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाना चाहिए. नाउ दिस वन इज़ फॉर द थिंग दैट देयर इज़ नो स्ट्रेट पाथ. आगे जाने पर कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे नहीं जाना चाहिए. और ये क्या कहता है, दैट देयर इज़ नो राइट अहेड. आगे जाके आप सीधे हाथ पर नहीं मुड़ सकते हैं, आगे जाने पर सीधे हाथ पे जाना मना है. देन नेक्स्ट इज़ फॉर नो पार्किंग. ये जो सिंबल है, दिस इज़ फॉर नो पार्किंग, यानी यहाँ आप अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल, अपनी बाइक पार्क नहीं कर सकते हैं, उसे खड़ा नहीं रख सकते हैं. सो दीज आर फ्यू symbols. So try to draw these symbols in your notebook and then write what they actually mean. Now you have to think and answer about few things. Again, कुछ बातें आपको फिर से सोचनी है और उत्तर देने की कोशिश करनी है. So someone met with an accident, is lying on the road, then what do the people do? So here you can see that there is a crowd here and someone who met with an accident is lying on the road. तो ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी आदमी की दुर्घटना हुई हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो वहाँ पड़ा है, तो आसपास जो लोग हैं वो क्या करते हैं. सो दिस इज़ द क्वेश्चन यू नीड टू थिंक अबाउट. व्हाट दोज पीपल डू एक्चुअली. दोज पीपल एक्चुअली हेल्प दैट पर्सन और नॉट. हाँ,
कोई भी समझदार व्यक्ति अगर वहाँ आसपास होगा तो उस व्यक्ति की सहायता करेगा जिसका कि एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई है। Now, you have to discuss and answer that what should we do to help a person injured in a road accident। तो बच्चों आपको ये पता करना है अपने आसपास बड़ों से डिस्कस करके कि अगर आपको कोई ऐसे पर्सन की, ऐसे व्यक्ति की मदद करनी है जिसका कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी सड़क दुर्घटना हुई है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सो वॉट यू विल डू? यस, यू विल ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन बाय कॉलिंग द एम्बुलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए एक एम्बुलेंस बुलाएंगे और एम्बुलेंस में उसे अस्पताल लेकर जाएंगे ताकि उसे जो भी चोट लगी है जल्द से जल्द उसका इलाज हो सके। नाउ अ स्कूल took its students for a visit to the railway station on Saturday। अब हम बात करते हैं कि स्कूल के बच्चों की, तो उन बच्चों को कहाँ लेके जाया गया? एक शनिवार को उन्हें रेलवे स्टेशन लेके जाया गया। क्यों लेके जाया गया? लेट्स सी। When they reached the station, the teacher purchased platform tickets for all of them to enter the railway station। जैसे ही वो सारे बच्चे रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उनके शिक्षक ने उन सभी बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा और ये बात बच्चों को पता चली कि हाँ ऐसा भी कोई टिकट होता है। Then some of them asked something। After seeing this, Sonu asked, is it necessary to buy a ticket? We are not going on a journey। और उन बच्चों में से सोनू ने पूछा अपने टीचर से, अपने अध्यापक से कि क्या हमें टिकट लेना ज़रूरी है? हम में से कोई भी किसी यात्रा पर तो नहीं जा रहा है, हम ट्रेन पर तो नहीं जा रहे हैं, फिर क्यों हमने एक टिकट खरीदा है? Now the teacher told him that ticket is necessary for an entry in the railway station। तो तब उनके टीचर ने, अध्यापक जी ने बताया कि टिकट बहुत ज़रूरी है किसी भी रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करने के लिए, घुसने के लिए। Everybody entered the railway station। They saw that some people were crossing the railway tracks to go to the other platform। तब वहाँ बच्चों ने देखा कि कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए क्या कर रहे थे? इस तरीके से रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, वी शुड नेवर डू दिस थिंग। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जाने के लिए हमें कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें जो प्रॉपर पाथ होता है, जो ब्रिज होता है, उस पुल का या ब्रिज का इस्तेमाल ही करना चाहिए। Now, the railway police officers stopped and warned them that they should always cross the track only at a definite place or only through the flyover। तभी वहाँ पर रेलवे पुलिस के अफसर आ गए और उन अफसरों ने उन लोगों को रोका और फिर उनको चेतावनी दी कि आगे से उन्हें ऐसा कभी भी नहीं करना है। उन्हें इस प्रकार जो और ट्रैक है वहाँ से प्लेटफॉर्म तक नहीं आना चाहिए और उन्हें जो उचित जगह है वहीं से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और इसके लिए उन्हें फ्लाईओवर का या ब्रिजेस का उपयोग करना चाहिए। Now they saw that the ticket checker was raising a penalty for the passengers who were traveling without a टिकट। तो उन्होंने, बच्चों ने ये भी देखा कि वहाँ पर ऐसे यात्री जो कि बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, उन यात्रियों से पेनल्टी भी ली जा रही थी और ये काम कौन कर रहा था? टिकट चेकर और टीसी। सो वहाँ टीसी भी अपना काम कर रहे थे और ऐसे वो सभी यात्री जिन्होंने कि बिना टिकट यात्रा करी थी या जिनके पास टिकट नहीं था, उन सभी से पेनल्टी ले रहे थे। Now there was a repeated announcement, passengers please pay attention, if you see any unclaimed object then
इन्फॉर्म द रेलवे पुलिस डू नॉट टच इट। और बच्चों ने ये भी सुना कि वहाँ पर रिपीटेडली यानी बार बार एक घोषणा हो रही थी, एक अनाउंसमेंट की जा रही थी। व्हाट वाज दैट? दैट पैसेंजर प्लीज पे अटेंशन, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दे। इफ़ यू सी एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट, आपको कोई भी लावारिस वस्तु दिखती है, देन यू शुड नॉट टच इट, यू शुड इन्फॉर्म रेलवे पुलिस। तो कहा जा रहा था कि कोई भी लावारिस वस्तु देखने पर आपको उसे छूना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको जल्दी से जल्दी आके रेलवे पुलिस को बताना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट whenever you go to any public place or during any journey, if you find any unclaimed object, then try to inform the पुलिस ऑफिशियल्स देयर। तो बच्चों, आपको ऐसी वस्तु को जो लावारिस पड़ी हो उसे कभी भी नहीं छूना होता है। आपको उस लावारिस वस्तु के बारे में वहाँ किसी भी पुलिस अफसर या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो समझदार, उसे बताना होता है। Now you have to think few things and answer. Why is it necessary to buy a ticket before entering the railway station? So we talked about that. तो आपको ये सोचना है, ये पता करना है कि जब हम एक रेलवे स्टेशन में घुसते हैं तो उस रेलवे स्टेशन पे घुसने के लिए हमें टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी होता है। देन सेकेंड थिंग इज विच थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ वाइल क्रॉसिंग द रेल ट्रैक्स। तो जब भी हम रेल ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं, जब भी हम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म बदलते हैं, तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, हमें कैसे क्रॉस करना चाहिए। सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर दीज थिंग्स ईजीली. Now, what are the warnings written and announced on the railway station? So, third question is this, that what are the warnings which are written and announced on the railway station? तो कोई भी रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार की चेतावनियाँ लिखी होती हैं या फिर उनकी बार बार घोषणा की जाती है। The next question is, what are the things which people sell on the railway station? So, that is very simple question and you would be able to answer it if you have ever had a rail journey. तो आपने अगर कभी भी रेल यात्रा की होगी, आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बेची जाती हैं। Now, the ticket shown below is for traveling from which place to which place. So, here is a ticket, dear students. So, try to find out that what is mentioned here, that this ticket is for a travel from which place to which place. तो बच्चों, आपको पता करना है कि ऐसे किसी टिकट को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि ये कहाँ से कहाँ का टिकट है। So, both the things are written here. So, the place here is Ranchi and मुरी। तो बच्चों, ये टिकट कहाँ से कहाँ का है? रांची से मुरी का है। नाउ सिमिलरली इन एनी टिकट यू कैन फाइंड द प्लेसेस दैट दिस टिकट इज़ फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस। जब भी आप कोई टिकट देखेंगे, आप आसानी से उसमें पहचान सकते हैं कि वो टिकट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए है। Then what is the date and price of this ticket? So students, you can find out the date at this ticket also. So the date is 25/3/2016. तो ये जो ticket है वो 25 मार्च 2016 का है। And what is the price? So you can try to find out the price and it is ₹40. तो इस ticket का price कितना है? ₹40. Now, what other types of information do we get from this ticket? और इस टिकट से हमें और क्या क्या बातें या क्या क्या सूचनाएं पता चलती हैं। So through such kind of ticket you get to know the time and place of the journey, you get to know that what is the cost of that ticket and you get to know that whose ticket is this. So ticket actually mentions the person, that how many people were traveling with this ticket. So this is for वन इंडिविजुअल ओनली। तो ये एक ही आदमी का टिकट है। ये टिकट किसने जारी किया वो भी हम टिकट देख के पता कर सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट, डियर स्टूडेंट्स। वी हैव लर्नड अबाउट पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, लाइफ इज प्रीशियस, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।